चैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। तो हम श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का अध्याय 29 श्लोक संख्या 9 और 10 को हमने कल 10 और 11 को समझने का प्रयास किया था। किस प्रकार जो हमने ये सुना था कल कि दो प्रकार की गोपियां होती हैं, नित्य सिद्ध गोपियां और एक साधना सिद्ध गोपियां। तो मतलब चार प्रकार की गोपियां वहां पे उपस्थित थी। एक तो वो जो ऋषिचारी गोपी होती हैं, जो दंडकारण्य जंगल में वन में जब ऋषियों ने देखा भगवान राम को और उनके जो उपास्य थे, उनके जो आराध्य देव थे वो गोपाल थे। भगवान राम का सौंदर्य, उनका सुकुमार्य देखकर उनके मन में इच्छा आई कि हम भी गोपाल के साथ ये माधुर्य भाव में अ, आना चाहते हैं। तो भगवान ने उन सबको आशीर्वाद दिया था। भगवान राम ने तो उनकी कृपा से उनको गोप कन्या के रूप में उनको जन्म मिला, गोपी के रूप में जन्म मिला उन ऋषिचारी गोपियों को। ऐसे श्रुतियों को भी, वो भी गोप कन्याएं बनी, गोप कन्याएं बनी। और एक देवताओं की जो कन्याएं हैं वह भी गोप कन्याएं बनी, कुछ देव कन्या। और गोप कन्याएं जो ब्रज में जो नित्य सिद्ध हैं वो बनी। तो इस प्रकार अब साधना सिद्ध गोपियों में आती हैं ये श्रुतिचारी गोपी और ऋषिचारी गोपी। तो साधना सिद्ध में आती है, साधना करके जो सिद्धि प्राप्त होती है। तो साधना सिद्ध गोपियों में दो प्रकार की गोपियां थी। एक तो वो गोपियां जो परिपक्व अवस्था की थी, एक वो जो अब अभी अब पकी नहीं हुई थी, अभी थोड़ा सा कषाय बाकी था वो। तो जिनके अंदर थोड़ा सा भी कषाय था
या कमी थी, थोड़ा सा भी अनर्थ थे या दोष थे थोड़े से, उनको उनके पतियों द्वारा रोक लिया गया रासलीला में। बाकी तो नित्य सिद्ध गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां और ऋषिचारी गोपियों में भी वो जो परिपक्व अवस्था में आ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्राप्त किया था। नित्य सिद्ध गोपियों के कारण, उनके संग के प्रभाव के कारण, वो गोपियां जो ऋषिचारी गोपियां थी वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी। इसलिए योग माया ने प्रबंध कर दिया उनके अभी रास लीला में भगवान के साथ अभिसार करने के लिए। उनको भी उन्हें परमिशन मिली, मतलब योग माया ने अरेंज कर दिया, प्रबंध कर दिया। लेकिन कुछ गोपियां जिनके अंदर थोड़ा सा अभी पक्व अवस्था नहीं थी। हम्म, जैसे आम होता है, कच्चा आम उसको तोड़ के रख लो तो 2-3 दिन में पक जाता है वो। उसी प्रकार कुछ समय का ही, समय के प्रभाव, समय लगना था बस थोड़ा और परिपक्व अवस्था आने के लिए। तो उनको, उनके बच्चे भी थे, उन्होंने पति संग भी किया था। बाकी किसी गोपियों ने पति कभी भी पति संग नहीं किया योग माया के प्रभाव से। हाँ, तो उनके बच्चे भी थे तो इसलिए उनको रोका गया। उनके पतियों द्वारा, उनके पिता, उनके बंधु बांधव, उनके संबंधियों द्वारा रोक लिया गया था। तो लेकिन उनके हृदय में प्रगाढ़ इच्छा थी कि कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन करना चाहती हैं वो भी। हालांकि जार बुद्धि थी, मतलब उपपति के रूप में मानती थी। पराकिया रस की ये भक्ता हैं सब गोप। थे तो उनको भी गोपी का ही मिला था, लेकिन अभी थोड़े दोष थे। तो जब भगवान के रासलीला में जाने से रोका गया, बाधा डाली गई, तो वो क्या, ध्यान लगा के बैठ गई। हाँ, आंखें बंद करके भगवान पर ध्यान लगाया उन्होंने कि हे प्राण वल्लभ, हे श्याम सुंदर, हम भी आपके रास, आपके आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। और आंखें बंद करके भगवान पर ध्यान लगाने बैठ गई हृदय में, मान लो भगवान को आलिंगन कर रही हूं। तो जो विरह ताप का अनुभव कर रही थी, विरह ताप से अगर कोई कहे उनके पाप नष्ट हो गए, क्योंकि जब कोई दुख सहता है जीवन में तो उसके पाप नष्ट होते हैं। और कोई सुखी रहता है, सुख का भोग करता है, तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि उनके पाप और पुण्य नष्ट हो गए। सुख क्या मिला कि कृष्ण हमारा आलिंगन कर रहे हैं, ये सुख मिला, तो उनके पुण्य नष्ट हो गए। और विरह की अग्नि में जल रही थी, इसलिए उनके पाप नष्ट हो गए, दुख मिल रहा था। लेकिन हमारे आचार्य ऐसे नहीं कहते, क्योंकि भक्ति पाप और पुण्य दोनों की अवस्थाओं से परे की वस्तु है। भक्ति आध्यात्मिक धरातल पर रहती है, हलादनी शक्ति है, महाशक्ति है भक्ति। इसको पाप और पुण्य तो जड़ 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 है, जड़ वस्तु है। पाप और पुण्य, कर्म, कर्म तो जड़ जड़ वस्तु है। तो इसका कोई संबंध नहीं है भक्ति मार्ग। पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है भक्ति को। भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भक्ति आपके पुण्य या पाप कर्मों पे निर्भर नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार इसकी वस्तुतः इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान के विरह के ताप से, जैसा बताया गया कल, हर साधक की दो प्रकार के देह होती हैं। एक तो गुणमय देह, एक चिन्मय देह।
गुणमय देह होता है जो गुणों से बना होता है, जो आपके कर्मों के अनुसार, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार आपको गुणमय देह मिलता है। और एक आपका चिन्मय देह होता है, जितनी भक्ति की है साधक ने, उ, उसी के अनुपात में वो चिन्मय देह, चिन्मय देह जो होता है वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है, उसका विकास होता है। तो परसेंटेज अलग अलग रहती है। तो जितनी भक्ति करोगे, भगवान का श्रवण कीर्तन करोगे, उनके नाम रूप गुण लीला का, जितना आपकी इंद्रियां भगवान के संपर्क में आएंगी, सेवा के संपर्क में आएंगी, जितने इंद्रियों से आप कीर्तन श्रवण करोगे, उतना ही आपका आध्यात्मिक ध्येय का विकास होगा, उसी अनुपात में, उसी मात्रा में। तो ये जो गोपियां थी, तमेव परमात्मनम जार बुद्ध्या, हालांकि वो परमात्मा ये नहीं जानती थी कृष्ण परमात्मा है। तमेव परमात्मनम जार बुद्धिया, भगवान को तो जार बुद्धि से प्रेम करती थी। जार मतलब बुद्धि, मतलब बिना जाने कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, उनको अपना प्रेमी, अपना उपपति मान के ही उनकी, उनका स्मरण, उनका, उनसे प्रेम करती थी। जार बुद्धिया संगता, संग कर रही थी भगवान का जार बुद्धि से, फिर भी ना जानते कि परमात्मा है। तमेव परमात्मनं जार बुद्धा संगता जुहुर, फिर भी जुहुर गुणामय ध्येयम, जुहुर त्यागा, क्या, गुणमय ध्येय, जो देह गुणमय है, जो प्राकृत ध्येय है, उसका त्याग किया। त्याग का मतलब ये नहीं मृत हो गई, मतलब अ- आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त हो, पूर्ण आध्यात्मिक ध्येय मिल गया। वो गुणमय ध्येय का मरण हो गया, मतलब, लेकिन दिखने में नहीं आता ये, दिखने में तो ज्यों की तो पहले जैसा। ये तो चेतना के स्तर का अंतर है बस, चेतना के स्तर का अंतर है। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आपकी, जितना कृष्णाइज्ड है, कृष्णमय है, उतना ही आपका चिन्मय ध्येय है। तो जुहुर गुणमय देहम सद्य, भगवान इसको अति गुह्य बनाए रखते हैं, रहस्यमय बनाए रखते हैं इस सिद्धांत को। भगवान प्रकटीकरण नहीं कराते कि उसका चिन्मय देह हो गया है, गुणमय देह का मरण हो गया है। वो देह ज्यों की त्यों पहले जैसा ही दिखता है, क्योंकि भगवान इसको अति गुह्य बनाया, अति रहस्य में रखते हैं इस चीज को, इस सिद्धांत को। भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। और देह का त्याग करना इतने शुभ बेला में, जब रासलीला का आरंभ होना, नहीं तो वो गोपियां देह त्यागने के लिए तैयार बैठी थी बिल्कुल, कि अब हम देह त्याग देंगे कृष्ण के बिना। इतने भीरे ताप की अग्नि से जल रही थी। एक्चुअली भीरे ताप तो आनंद की ही अवस्था है, समाधि की अवस्था है, वो परम आनंद की अवस्था है। भैर ज्वाला अंतर सुखी, ऊपर से तो ज्वाला लगती है वो विरह ताप, लेकिन अंदर से तो महान आनंद के समुद्र में डूबी हुई ये गोपियां, भक्ति रसामृता सिंधु में डूबी हुई गोपियां। जुहुर गुणमय देह, देहम त्यागा सद्य, इमीडिएटली प्रक्षीण बंधना, इनके कर्म बंधन से इनको मुक्ति मिल गई, और गुणमय देह हट गया, और पूर्ण रूप से चिन्मय देह प्रकट हुआ, जिस प्रकार ध्रुव महाराज का हुआ था जब वो भगवत धाम वापस जा रहे थे। उनका भी गुणमय देह हट गया, और पूर्ण रूप से चिन्मय देह के साथ वो भगवत धाम गए। तो यहाँ पे हमारे आचार्य इस प्रकार लिख रहे हैं, ये रियल अंडरस्टैंडिंग है। इस, तो जो ये हमने कल सब पढ़ा,
और उसके बाद गोपियां, ये वही गोपियां हैं, जब वो वापस आई घर रासलीला के बाद, उसका बता रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने भी, जो अभी दोष था, उन्होंने भी प्राकृत पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया। अब इनको भी, जिन्होंने पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया, अब ये घर आएंगी तो इनके पति इनको स्पर्श नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। योग माया का ऐसा प्रबंध होगा कि इनके पति अब इनको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से चिन्मय बन गई हैं ये गोपियां। हम्म। गोपियों के साथ अब ये मुनिचारी गोपियां, तब भी भाई ये भौतिक शरीर के से संबंध बनाए रही, किंतु कृष्ण के वीरताप की शुद्ध अग्नि होने पर उन्होंने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए और पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए। वे अन्य पुरुषों के संपर्क के सभी प्रकार के मल से शुद्ध हो गई ये गोपियां। कृष्ण के साथ रास नृत्य लीला और लीलाओं का आनंद लूटने के बाद ये मुनिचारी गोपियां रात्रि बीतने पर अपने घर वापस लौट आई। इसी तरह नित्य सिद्ध और अन्य गोपियों ने भी ऐसा ही किया, किंतु अब योग माया ने इन मुनिचारी गोपियों को अपने पतियों के साथ भौतिक संयोग से रोका। दूसरे शब्दों में गोपियां अब पति संतान इत्यादि किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण आसक्ति से रहित हो गई है। अब इनको कोई आसक्ति नहीं थी, ना पति से, ना बच्चों से, ना घर से। चूंकि वह गोपियां कृष्ण प्रेम के सागर में पूर्णतया मग्न हो गई थी, अतएव उनके स्तनों का दूध भी सूख गया था, हमारे आचार्य कहते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। और अपने परिवार वालों को ऐसा प्रतीत होती थी मानो कोई भूत से ग्रसित हो, भूत सवार हो गया हो मेरी पत्नी पर, ऐसा ऐसा सबको आभास हुआ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो गोपियां पहले भौतिकता से में ग्रस्त थी, उनका रास नृत्य में भाग लेना अनुचित नहीं था, उचित ही था। कि थी तो गोपी देह में, इच्छा तो प्रगाढ़ थी। फिर भी कुछ सिद्धांतों की पुष्ट धारणा है। फिर भी कुछ आचार्य जन ये भी कहते हैं कि वो बच्चे जो थे, इन गोपियों के, ऋषिचारी गोपियों के कुछ जो जिनके बच्चे थे, वो इनके अपने बच्चे नहीं थे, वो इनके भाई भतीजे या इनकी पत्नियों की दूसरी पत्नियों के बच्चे थे। कुछ हमारे आचार्य इस प्रकार भी बोलते हैं, लिखते हैं। ये आप समझ गए सिद्धांत क्या है। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक में भगवान उद्धव को कह रहे हैं, जो जीव मन में प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये गुणमय ध्येय, इस प्रकृति के गुण के कारण हमें ध्येय मिलते हैं, जो इस पे विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है और इस तरह मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त करता है और गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, अप्राकृत ध्येय, चिन्मय ध्येय को प्राप्त कर लेता है। अब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। अभी तो परीक्षित महाराज तो संशय रहित हैं, फिर भी वहां पे सारे हजारों हजारों ऋषि मुनि हैं, उसमें कुछ योगी हैं, कुछ ज्ञानी हैं। अब उनको इस कथा को सुन के सुखदेव गोस्वामी के मुख से, अब सुखदेव गोस्वामी तो गोपी भाव में हैं अभी, सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये गंगा का जो भागवत का प्रवाह हो रहा है, स्वयं उसका आस्वादन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो ज्ञानियों के मुखिया हैं,
निर्गुण निर्विशेष समाधि में जो रहते थे, आज वो कृष्ण कृष्ण की माधुर्यमय लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, और स्वयं उनका भाव गोपी भाव बना हुआ है, उसका आस्वादन कर रहे हैं। गोपी का के भाव को धारण कर रखा है। गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर। गोपी भाव धारण कर रखा है सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा कि सबको संशय आ रहा है, सबके मुख को देखा जो बैठे थे, कि कुछ कुछ लोग डाउट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। वो पूछ रहे हैं तो एक प्रश्न पूछ लिया, उनके बिहाफ पे प्रश्न पूछा। हालांकि परीक्षित महाराज ने अपने मुख से प्रश्न पूछा कि हे मुनिवर, श्री परीक्षित उवाच कृष्णं विदु परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो उपरमा तासाम गुण धियाम कथम। हे मुनिवर, हे साधु में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, कृष्णम विदु परम कांतम, वो कृष्ण को तो अपना परम कांत, अपना प्रेमी मानती थी। ना तो ब्रह्म तया मुने, उनको पूर्ण पर ब्रह्म नहीं मानती थी। वे नहीं जानती थी कि भगवान है। वो तो एक साधारण अपना प्रेमी मानती थी कृष्ण को, उपपति मानती थी, जार बुद्धि थी। कृष्णम विधुम विधु परम कांतम ना तो ब्रह्म तया मुने, वो पूर्ण पर ब्रह्म है, वो नहीं जानती थी ना। ना तू ब्रह्मतया मुने, हे मुने, हे मुनि, वो नहीं जानती थी कि वो परम ब्रह्म है। गुण प्रवाहो उपरमस तासाम गुण धियाम कथम। तो हे मुनिवर, हमें ये बताइए, परीक्षित पूछ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि तो वो गुणों के प्रभाव को कैसे लांग गई। गुणों के प्रवाह, जो गुणों का प्रवाह है इस भौतिक संसार में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो प्रवाह है, इसमें सारे जीव बह रहे हैं, उनके उस प्रवाह से कैसे छूट गई, वो कैसे ठहर गया वो प्रभाव उनके लिए, उपरमा कैसे हो गया। तासाम गुण ध्याम कथम, इसके बारे में मुझे बताइए, ये कैसे हुआ। क्योंकि तो कृष्ण को भगवान नहीं समझ रही थी, वो तो आम प्रेमी मान रही थी। गुण प्रवाह हो उपरम, उनका उपरम हो गया। उपरम मतलब शांत हो गया उनका गुण प्रभाव। तासाम गुण दियाम कथम, और उन्होंने अपने आप गुण से बनी जो आसक्तियां हैं, जो तृष्णाएं हैं हमारी संसार में, उनको लांग गई है गोपियां। कैसे हो पाया, उसकी आसक्ति से अपने आप को छुड़ा पाई, इन गुणों की आसक्ति से, ये कैसे संभव हो पाया। ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से। हम्म। तो प्रश्न आप समझ गए। आ, श्लोक संख्या 12। राजा परीक्षित मुनियों तथा अन्य गणमान्य महापुरुषों की सभा में विराजमान थे और सुखदेव गोस्वामी के मुख वचनों को सुन रहे। हरे कृष्ण। अतएव राजा सुखदेव गोस्वामी के वचनों का तात्पर्य समझ रहे थे कि उन्होंने अपने को इस तरह प्रस्तुत किया मानो उनको शंकाएं हों, लेकिन शंका उनकी नहीं थी। ये परीक्षित, वो तो इतने सारे ऋषि मुनि थे, उनके मुख की शंकाओं को उन्होंने अपने मुख से पूछा। तो शुकावाचा, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इस प्रश्न का उत्तर देना है। हाँ। तो यहाँ पर इस श्लोक पर कृष्ण विधु परम कांतम, कृष्ण को अपना, उस श्रोता मंडली में कुछ बहिरंग जन भी होंगे, उन्हीं का मुख दर्शन कर, उनके मुख की भंगिमा से उनके हृदय में संदेह जो था, परीक्षित महाराज ने पहचान लिया। वे स्वयं तो सुखदेव गोस्वामी के वाक्य के अभिष्ट अर्थ को गुरुदेव की कृपा से जानते थे परीक्षित महाराज, परंतु उन बहिर्मुख जनों के संदेह को दूर करने के लिए, हे मुनि, माना कृष्ण परमात्मा है,
फिर भी उस परम पुरुष को वे गोपियां अपना रमणीय, अपना रमण मानती थी, अपना रमण मतलब अपना प्रेमी मानती थी। उन्हें पर तत्व वस्तु से नहीं जानती थी कि वो पर तत्व वस्तु हैं। उनकी बुद्धि तो यही थी कि हम कृष्ण के साथ विहार करें। ऐसी गुण विषयक बुद्धि वाली इन गोपियों ने त्रिगुण माया का प्रभाव को कैसे शांत किया। क्योंकि श्रुति और स्मृति शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। उस पर तत्व को जानकर ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण करता है, मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु में तम, जो उस परमात्मा को जानता है वही मृत्यु को जीत पाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, स्मृति और श्रुति शास्त्र। लेकिन वह तो उनको परमात्मा नहीं मानती थी। तो कैसे हुआ? तो शुका हुआ। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, उक्तम पुरा पुरस पुरस उत्तम। हाँ, ये आता है, उक्तम पुरस्तात् एतत्ते चेद्या सिद्धिं यथा गता द्विषन् अपि ऋषिकेशं किम उत अधोक्षजा प्रिया। उक्तम पुरा, उक्तम इस जब कहा तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूं इस बात को। उक्तम पुरा, इसके पूर्व भी मैंने तुम्हें एक कथा बताई थी परीक्षित, कि कैसे शिशुपाल जो चैत्य राजा था, जो भगवान को जिसने गालियां दी भरी सभा में, चैत्य, चेती नरेश, शिशुपाल, सिद्धिम तथा गता द्वेष, द्वेष था भगवान के प्रति, फिर भी उसको सिद्धि प्राप्त हुई। सबने देखा भरी सभा में कि शिशुपाल के शरीर से अंतर ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश कर गई, भगवान कृष्ण में प्रवेश कर गई। तो सबने देखा था ये सभा में। तो मैंने बताया था तुम्हें परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी मानो डांटते ही परीक्षित महाराज को कह रहे हो, ते चेत्या सिद्धिम यथागतः, उसको भी सिद्धि प्राप्त हुई। द्विषन अपि ऋषिकेशम, अरे द्वेष से उसको सिद्धि प्राप्त हुई तो उनको तो कहना ही क्या। जो अधोक्षज किमुता, उनके बारे में तो क्या कहना, किमुत न्याय, किमुत न्याय बोलते हैं, तो उनके बारे में तो क्या कहना, जो अधोक्षज को अपना प्रिया, अपने प्रिया मानती हैं, अपनी अपने प्रिय, अपने रमण रमण मानती है, अपना प्रेमी मानती है, उनके बारे में तो क्या कहना, का क्या कहा जाए। जो द्वेष करता है शिशुपाल, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इन गोपियों के बारे में क्या कहना है? जो भगवान की प्रेमिकाएं हैं, जो भगवान को, उन प्रिय भक्तों के विषय में क्या कहना है इन गोपियों जैसी। ये उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। उसके बाद आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, नृणाम निःश्रेयस अर्थाय व्यक्ति भगवता नृपा अवयस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुण आत्मनः। कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान तो अव्यय हैं, मतलब जिनका कभी अंत नहीं होता, अव्यय हैं, अनमैनिफेस्टेड हैं, फिर भी दिखने में आते हैं, अव्यय निःश्रेयस, और किसी का भी श्रेय है, सुप्रीम बेनिफिट है। सबसे अत्यधिक लाभ अगर जीव का है तो भगवान की प्राप्ति का है, ये संभव है उसके लिए। तो निश्रेयस है भगवान। श्रेय मतलब
परम लाभ जिसमें मिले हमें। सार्थाय, अर्थाय और हेतु है। अर्थ, असली अर्थ जीवन का है भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना। व्यक्ति, हाँ, और भौतिक गुणों से अछूते हैं भगवान। अव्यय अप्रमेयस्य, जिनको आप, अप्रेमय मतलब जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनको आप नाप नहीं सकते हो। और वह जगत के साकार रूप में वो क्या करते हैं भगवान? निर्गुणस्य गुणात्मनः, निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं, फिर भी साकार रूप में अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेय करना चाहते हैं, जन कल्याण के लिए, लोगों का परम लाभ हो, उनसे प्रेम करें और उनके धाम वापस आए। हाँ, निनाम निश्रेय अर्थाया व्यक्तिर भगवतो नृपा। और भगवान के भक्त बने, प्रेमी बने, भगवान मानव मात्र का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो भला उन अबोध तरुणियों की क्यों उपेक्षा करेंगे, जो अन्य किसी भी अपेक्षा से उनसे अधिक प्रेम करती थी ये तरुणियां, ये गोपियां। यद्यपि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो भी वे अव्यय हैं, अप्रमेय हैं, नापे नहीं जा सकते, निर्गुण हैं, भौतिक गुणों से रहित हैं, उनके घनिष्ठ सानिध्य में रहते हैं। वह भी आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं। वे गुणात्मा हैं, अर्थात वह प्रकृति के गुणों से के नियंता हैं, इसलिए वह इन गुणों से मुक्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि प्रकृति के गुणों की शक्ति है, अतः वह उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। ये प्रकृति के गुण भगवान पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। तो जो भगवान से प्रेम करता है, देखिए, जिससे आप, सिद्धांत यह है, जिससे आप प्रेम करोगे, आसक्त होगे, अनुरक्त होंगे, उसके उसके गुण और दोष आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। यही सिद्धांत है जीवन का। अगर आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति से आसक्त हो, अनुरक्त हो, तो उसके गुण और दोष आप में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप भगवान से आसक्त हो, अनुरक्त हो, तो भगवान के गुण आपके अंदर, चिन्मय गुण आपके अंदर, आपका भी वैसा ही स्वभाव। मद गुणा मद आश्रय, भगवान ने भागवत में उद्धव को भी बोला कि वो मेरे जैसा बन जाता है। मद भावम, मेरे जैसा भावना वाला बन जाता है, मतलब मेरे जैसा ही बन जाता है, मतलब चिन्मय बन जाता है, चिदानंदमय बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, उसकी चेतना आध्यात्मिक बन जाती है। तो यही सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं, परीक्षित, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एव च नित्यम हरि विदधतो यान्तिम तन्मयता हिते। अरे कोई काम भाव से भगवान के पास आए, कोई क्रोध भाव से आए, कोई भय के कारण भगवान की शरण में आए, भगवान से स्नेह के कारण कोई आए, भगवान तो, और कोई सुहाद्र भाव से कि भगवान मेरे मित्र हैं, मेरे वेल विशर हैं, सुहाद्र भाव से। हाँ, तो काम का हो, क्रोध हो, या भय या स्नेह, उसको भी भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी भाव से आए। योगेश्वरो नित्यम हरि विदधतो यान्तिम तन्मयता हिते। किसी तरह ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश्यत, मन को कृष्ण में निवेशित होना चाहिए, बस मन। इसलिए नित्यम हरि विदधतो यान्तिम तन्मयता हिते। मैं निश्चित रूप से उन्हीं भावों में तल्लीन हो जाएगा, भगवान के भावों में, भगवान जैसा ही बन जाएगा। क्योंकि भगवान आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो जो उनसे अनुरक्त होगा वह भी आध्यात्मिक पथ पर उठ जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने यही तो प्रश्न पूछा था। परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी
कि अत्यंत घनिष्ठ लीला रास नृत्य का वर्णन शुरू कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी। और परीक्षित महाराज उन श्रोताओं के संशयों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं, जो उस विस्मयपूर्ण कथा को सुन रहे हैं, भविष्य में सुनेंगे। हमारे आचार्य कहीं श्लोक कोट कर रहे हैं, मध्वाचार्य यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं। भक्ता ही नित्यता मित्वम ना तो मुक्ति बिना भवेत अथा कामितया वापि मुक्तिर्भक्ता मतिम हरऊ। जो व्यक्ति पहले से ही मुक्त नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति में व्यक्त होने वाला कृष्ण के प्रति नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। कह रहे हैं माधुर्य प्रेम तो जब उत्पन्न होगा जब आप पहले से ही मुक्त होंगे। मध्वाचार्य तो यहां तक कह रहे हैं माधुर्य प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक आप मुक्त अवस्था में नहीं हो। अथा जो लोग माधुर्य आकर्षण में भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, वे पहले से ही मुक्ति पा लेते हैं। समझ लीजिए मुक्त हैं, जो माधुर्य भाव में भक्ति कर रहे हैं भगवान की, समझ लो पहले से ही मुक्त हैं। और श्लोक कोट कर रहे हैं मध्वाचार्य, पद्म पुराण का श्लोक कोट कर रहे हैं। स्नेह भक्ता सदा देवा कामित्वेना परा स्त्रियः काचित् काचित् कामेन भक्त्या केवलमेव तु। देवतागण सदैव भगवान से स्नेह भक्ति रखते हैं, और अप्सराएं कहलाने वाली स्वर की युवतियां सदैव उनको अपने उनके प्रति काम वासनाएं रखती हैं भगवान का सौंदर्य को देखकर। यद्यपि उनमें से कुछ कुछ में भौतिक काम वासना से रहित शुद्ध भक्ति भी पाई जाती है। केवल ऐसे ही काम वासना रहित अप्सराओं को मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्राणी मात्र भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए ये सब अनेक श्लोक कोट कर रहे हैं आप भी। आगे शुभदेव शुभदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नाचेवं विस्मयाकार्यो भवता भगवती अजे योग ईश्वर ईश्वरे कृष्णे यथा एतत् विमुच्यते। नाचा एवं विस्मय कार्य, इसमें कोई विस्मय कार्य नहीं है परीक्षित। हाँ, तुम्हें चकित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो योगेश्वर ईश्वर है, योगियों के ईश्वर के ईश्वर है भगवान। आपको योगेश्वर जो भगवान जो अजन्मा है ईश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के विषय में इस तरह न चेमं विस्मय कार्यो भवता भगवत अजय। अजय मतलब जो अजन्मा है भगवान। हाँ, और स्वयं भगवान है। भवता आपके द्वारा ऐसा संशय नहीं करना चाहिए, उनके उनके कार्यों में विस्मित नहीं होना चाहिए। आश्चर्यजनक नहीं है इसमें कुछ भी। क्यों? क्योंकि योगेश्वरे ईश्वरे कृष्ण, योगियों के स्वामी परम स्वामी हैं कृष्ण विषय में। यथा एतद् विमुच्यते, तो उनसे कोई जार भाव से भी प्रेम करता हो उसको मुक्ति मिल जाए, उसका जगत का से उद्धार हो जाए, इसमें कौन सी विस्मय विस्मय होने वाली बात है? आश्चर्यजनक बात नहीं है कोई भी परीक्षित। भगवान कृष्ण के तथाकथित प्रेमालाप समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के निमित्त है। ये प्रेम लीलाएं जो भगवान की है, समस्त विश्व के प्राणियों को मुक्ति दे दें, मोक्ष दे दें, उनके निमित्त हैं ये। आखिर यही तो भगवान का उद्देश्य है कि आनंद और ज्ञानमय जीवन के लिए समस्त बद आत्माओं को अपने धाम वापिस बुलाएं। भगवान का यही तो उद्देश्य है। सारी जो मायाबद्ध जीवात्माएं हैं सबको अपने धाम में बुला लिया जाए, उनको आनंद और ज्ञान, पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान का जीवन प्राप्त हो आध्यात्मिक जगत में। यही तो भगवान का उद्देश्य है। गोपियों के प्रति कृष्ण के माधुर्य व्यापार, उसी योजना, ये जो भगवान की योजना है कि सबको उसी योजना से मेल खाती है। ये भगवान की इच्छा है ये, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप से आसक्त व्यक्ति सभी विषयों उनके विषयों में सुनकर शुद्ध और मुक्ति पाएंगे। इस
प्रेम व्यापार के विषय में सुनकर गोपियों के साथ भगवान का जो प्रेम व्यापार है वह भी शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भागवत में आता है, नारद मुनि कहते हैं पहले स्कंद में, आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हि अव्ययम द्रव्यम ना पुनाति चिकित्सितम। हे पवित्र आत्मा, जिस वस्तु को कोई रोग उत्पन्न हो जाए, क्या उसको औषधि के रूप में लगाने से वह रोग ठीक नहीं हो जाता? जिस वस्तु से रोग हुआ है उसी वस्तु को लगाने से रोग ठीक हो जाता है। अतः कृष्ण के प्रेम व्यापार शुद्ध आध्यात्मिक कर्म होने के कारण उन लोगों के भौतिक काम वासना के रोग को दूर कर देंगे जो उनका श्रवण करेंगे। देखिए, आपको तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन तो उसी रोग के जीवाणुओं को किसी जानवर में डाला जाता है और वो जो एंटीबॉडीज जो बनती हैं उसके अगेंस्ट उसको निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार जो जिस कारण से रोग हुआ है, अगर उसी कारण को का सेवन किया जाए, लगाया जाए, तो वो रोग से मुक्त हो जाता है कोई रोगी। उसी प्रकार जो हमारा रोग हृदय रोग है अनादिकाल से, विषय काम वासना, विषय भोग, उस रोग को कैसे ठीक होगा? ये रोग ठीक होगा ये भगवान और गोपियों के बीच में जो प्रेम व्यापार है, प्रेमालाप है, इनके विषय में सुनने से हमारा ये वो काम रोग ठीक हो जाएगा। जीवात्मा से वो काम रोग हमारा ठीक हो जाएगा। तो गोपियों की तो क्या बात कहें, उनकी कृपा से सारे जगत का गुण बंधन निवृत्त हो जाता है। गोपियों के इन प्रेम वार्ता, प्रेम आलाप से जो सुनेंगे हम, उससे सारे जीवों का भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे सब। ता आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सब उत्तर में ही आ रहा है ये सब। ता सृष्टान्तिकम् आयतः भगवान् व्रजयोषिता वदत् वदतां श्रेष्ठवाचः पेशे विमोहयन् ताः दृष्टा अंतिकम् आयतः। ये देखकर कि अब ब्रजबालाएं आ चुकी हैं, भगवान ने देखा कि ब्रजबालाएं गोपियां आ गई हैं वन में सारी। तो जो भगवान ब्रज योषिता, भगवान ने अवदताम श्रेष्ठ वाचा, भगवान ने बड़ी मधुर वाणी से, ऐसी वाणी जो मन को मोहित करने वाली होती है, भगवान ने बहुत ही सुंदर वाणी को मुख से, शब्दों से उन गोपियों का स्वागत किया। पेशे विमोहयन, अलंकारों से युक्त भगवान ने अपनी वाणी से उन गोपियों का स्वागत किया। जो मोहने वाली वो वाणी थी भगवान के मुख से जो खिली थी, कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति शुकदेव गोस्वामी ने पहले ये एक्सप्लेन किया कि कैसे आध्यात्मिक स्तर पर है ये सारी लीलाएं। और फिर शुकदेव गोस्वामी आगे बढ़े इस श्लोक में कि उन्होंने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, हे भाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। भगवान इस प्रकार बोले गोपियों को। हाँ, श्री भगवान वाचा। तो अभी इन श्लोकों पर हमारे आचार्य जो हमें अभी उत्तर दिया, जो सुखदेव गोस्वामी ने, हमारे आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही संक्षिप्त में अपने तात्पर्य में इस विषय में लिखते हैं कि, नहीं, 2-3 पेज हैं ये तो, इनका पढ़ लेते हैं। भगवान के उत्तर से पहले हमारे आचार्यों की वाणी हम सुन लेते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी
मन ही मन ये जान सके कि वस्तुतः ये राजा का प्रश्न नहीं, अतः उन्होंने राजा को डांटते हुए उनके भाने उन अनभिज्ञ जनों को की भर्त्सना की, जो ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। हाँ, इस आशय से कहते हैं, पहले सप्तन पहले ही मैं बोल चुका हूं कि द्वेष लक्षण से प्रतिकूल भाव से युक्त होने पर भी शिशुपाल आदि को जब सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो काम तो एक अनुकूल भाव है, उनके द्वारा सायुज्य प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। यह प्रभु जी। तात्पर्य, तो ऋषिकेश कहने का तात्पर्य यही है। निरुपाधि कृपा से स्वयं अवतीर्ण होकर भगवान ने मनुष्य लोक में स्वयं को अपने अपनी अचिंत्य शक्ति से परम नीच जनों की इंद्रियों का विषय बनाया। देखिए, भगवान धाम से यहाँ पे आए हैं, जो नीच जन हैं, जो पतित हैं, उनको भी उनके इंद्रियों का विषय बनाया भगवान ने, दिखाया अपने आप को चिन्मय होने पर भी। हाँ, वो भगवान जो ब्रह्मा की इंद्रियों से भी अप्राप्य हैं, ये उनकी कृपा का ही ऐश्वर्य है कि वे इन नीच जनों का भी उद्धार करना चाहते हैं। फिर अधोक्षज प्रिया है ये, फिर तो ये गोपियां तो अधोक्षज प्रियाएं हैं। ये ब्रज की गोपिका गणों को सिद्धि की प्राप्ति हो गई, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। प्रभु जी, अधोक्षज क्या होता है? अधोक्ष मतलब जो इंद्रियों से परे, अधोक्ष मतलब जो इंद्रियों जिनको इंद्रियां पकड़ नहीं पाती उनको बोलते हैं अधोक्षज। हम्म, क्योंकि भगवान इंद्रियों से परे की वस्तु हैं। भौतिक इंद्रियां और आपकी जो इंद्रियां वो जड़ वस्तु हैं, भगवान चिन्मय हैं, तो कोई जड़ वस्तु चिन्मय वस्तु को पकड़ नहीं पाएगी। तो आपकी इंद्रियों को भी, तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो अपनी करुणामयी इच्छा से भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं भौतिकवादी वादियों की इंद्रियों के समक्ष भी, उनकी इंद्रियां भी पकड़ पाए ताकि भगवान को, ये भगवान की कृपा से ऐसा होता है। हालांकि भगवान का संग प्राप्त करके उनकी इंद्रियां भी चिन्मय बन जाती हैं। भगवान की सेवा, भगवान को दर्शन करना, उनकी वाणी को सुनना, उनके वचनों को सुनकर वह उनकी इंद्रियां भी चिन्मय बन जाती हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती हैं, कृष्णाइज्ड हो जाती हैं। जैसे एक चुंबक को आप लोहे से घिसड़ते रहो तो चुंब तो लोहे के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण से रोज मिलन करना, कृष्ण को देखना, कृष्ण को सुनना, उससे वह भी, उनकी इंद्रियां भी चिन्मय हो जाती हैं। लेकिन ये गोपियों की बात, गोपियों तो पहले से ही उनका ध्येय चिन्मय था उनका, तो गोपियों की तो बात ही अलग है। उनका तो जन्म ही गोप कन्या के रूप में हुआ है ब्रज में, तो वो तो पहले से ही चिन्मय ध्येय है उनका तो। प्रभु जी, लेकिन हाँ, शिशुपाल को जो मुक्ति मिली वो हाँ, साख्य भाव और उन सब भावों में नहीं आती, वो शांत भाव हाँ, से भी नीचे वो स्तर की साहिब है। जी में, हाँ, हाँ, वो भगवान में विलीन हो लेकिन गया। हाँ, गोपियों को जो मिला वो माधुर्य रस के तहत आता है, जो सारे भावों में सरसों में सब सर्वोच्च है। बिल्कुल यही अंतर है, तो यही अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो है शुकदेव गोस्वामी का उत्तर शिशुपाल की मुक्ति को गोपियों की मुक्ति से कंपेयर कर रहा है, जबकि दोनों में जमीन और आसमान के स्तर का अंतर है। ठीक है, तो ठीक है, उन उन गोपियों की बात हो रही है जो जो काम वासना से पूरी स्थिति, जिनके अंदर अभी द्वेष, थोड़ा थोड़ा सा दोष बाकी रह गया था। उनके विषय में तो पूछा परीक्षित महाराज ने कि वो तो भगवान को भगवान नहीं मान के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यही बोल रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब द्वेष भाव रखने वाले शिशुपाल को भगवान ने सायुज्य मुक्ति दे दी, तो गोपियों के बारे में क्या कहना, जो भगवान से माधुर्य प्रेम करती हैं, माधुर्य भाव की भक्ता हैं, वो उनको भगवान उनके गुण में, उन्होंने अपने गुण में देह को त्याग दिया और अपराकृत देह को प्राप्त किया, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ कुछ गोपियों की बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने अपने गुण में देह को त्यागा, जो अभी अभी जो कथा चल रही थी इनसे पहले वाले श्लोकों में, कि उन्होंने गुणमय देह को त्याग दिया, जो गुणों से बने हैं। तो उन उनसे कंपेयर कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, उन गोपियों से कंपेयर कर रहे हैं, जो ऋषिचारी, जिनके अंदर अभी भी थोड़ा दोष बाकी रह गया था, जिन्होंने अपने पति का संग किया था और लेकिन कुछ वे भी संतानें भी, माधुर्य रस के अंतर्गत आएंगी ना, वे भी वो भी माधुर्य रस। माधुर्य रस में आ गई, वो भी माधुर्य रस में आ गई। है तो गोप, है तो ब्रज की बालाएं, वो भी माधुर्य, उनको भी माधुर्य रस प्राप्त, वो भी माधुर्य भाव से ही उन्होंने भगवान की भक्ति की, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन
जो दोष थे वो चले गए बेरे ताप से। तो वो उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि उनका तो कहना ही क्या फिर को, मतलब कीमत न्याय ऐसा ही होता है जब पहले एक लोअर एग्जाम्पल को लेते हैं उसके पास, तो उनका तो कहना ही क्या जब वो संभव है, तो गोपियों को तो कहना ही क्या। ये एक हाँ, तुलनात्मक दृष्टि से सिद्ध हुई। पर हाँ मुझे एक्चुअली मूल संशय ये है कि काम को संसार में एक दोष के रूप से माना जाता है, हाँ हाँ और हाँ हाँ इनको जो मुक्ति मिली उसी काम की वजह से वो माधुर्य रस सर्वोच्च रस माना जाता है। तो ये हाँ बात थोड़ी ना हाँ। बुद्धि को समझ में आने में दिक्कत होती है। बहुत मुश्किल। देखिए प्रसंग आसान नहीं है जो हमने प्रसंग जो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार बचपन से ही अभी काम जनित हैं, काम वासना से पूरित हैं। तो इन चिन्मय लीलाओं को समझना, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धरातल पर है, जो पूर्ण रूप से गुणों से परे है, जिनको सुनने से हम पवित्र हो जाएंगे, हमारी काम वासना चली जाएगी। ब्रजवधु इनकी इनकी क्रीड़ाओं को सुनने से ही, तो फिर इसको समझना तो अत्यंत कठिन है। बुद्धि से कैसे समझोगे आप इसको? तो यही तो प्रश्न पूछ लिया था, इसलिए तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। इसीलिए तो डांट पड़ गई। इसलिए डांट पड़ी सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी देखिए गोपी भाव के भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी इतनी सुंदर गोपी भाव में बह रहे थे कथा कहते हुए, उनको बाधा आई बीच में, ऐसा प्रश्न पूछ लिया परीक्षित ने। इसलिए डांटते हुए मानो ही इसका उत्तर दे रहे हैं, अरे शिशुपाल को मिल गई तो इन गोपियों का क्या कहना तुम्हें, तो क्यों? और फिर उसका लॉजिक देते हैं कि भगवान काम वासना से, काम से, क्रोध से, जैसे भी हो, भगवान में अगर मन लग जाए तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वह भी निर्गुण हो जाता है। भगवान के संसर्ग में आना आवश्यक है, बस किसी तरह आए। ठीक है, प्रतिकूल भाव से आ रहा है शिशुपाल जैसे, सायुज्य मुक्ति मिली, ठीक है, भगवान के सामीप्य या सारूप्य मुक्ति नहीं मिल पाई, सायुज्य मुक्ति मिल गई मतलब भगवान में विलीन हो गया। वो निकृष्ट मुक्ति में आती है सबसे, जो एक भक्त को नहीं चाहिए। उनको तो भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान चाहिए एक भक्त को। तो उनको सारूप्य मुक्ति मिलती है या सामीप्य मुक्ति मिलती है। तो वो मुक्ति तो नहीं मिल पाई शिशुपाल को, लेकिन आ, परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर देने के लिए ये सब तुलनात्मक दृष्टि तुलना कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं हमारे आचार्य, कृष्ण से प्रीति करने लगी, ऐसी बैर भावना से शिशुपाल सिद्धि को प्राप्त हुआ। ये कोई शंका कर सकता है कि कभी कभी मारे गए अघासुर के मोक्ष का त्याग कर, बहुत पहले अघासुर का जब वध हुआ था उस समय भी वही सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। जितने असुर होते हैं जब वो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। हाँ, तो इस प्रकार, तो यहाँ पे चिन्मय पार्षद थे। हाँ, जैसा कि सप्तम स्कंद में आता है कि विष्णु चक्र से मारे जाने पर उन दोनों जय विजय के पाप की निवृत्ति हो गई, ना कि वे स्वयं मारे गए, अपितु वस्तुतः अभीष्ट पार्षद गति को प्राप्त हुए, अन्यत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार लंबा तात्पर्य है, समय हो चुका है। तो मुझ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, वे लोग भी यदि मुझ में किंचित संबंध मात्र रखते हैं तो मैं उनका उद्धार कर देता हूं। ऐसा भाव ही मन में रखकर भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान ने इसी भाव को प्रकट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी, भगवान के इसी भाव को सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कह रहे हैं, निश्रेयस कल्याण करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। सालोक्य सामीप्य श्राष्टी सारूप्य, परंतु किन्हीं किन्हीं के लिए प्रेम ही परमार्थ है। तो ये मुक्ति मिलती है जो प्रेम जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, किसी तरह संबंध। इसलिए तो भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य ही यही है, किसी तरह जीव अपना संबंध बनाए भगवान से और उसको भगवान अपने धाम में वापस बुलाए। ये इस प्रकार हमारे आचार्यों को पूरा तो मैं विश्वनाथ ठाकुर का नहीं पढ़ पाया, वो कल हमें थोड़ा सा स्पर्श करके फिर आगे के श्लोक पढ़ूंगा। आगे के श्लोक में तो अ,
और एक्सप्लेन करेंगे अभी सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, आज हम कथा को यहीं तो पे विराम प्रभु जी, देते हैं। हाँ शिशुपाल हाँ। क्या जय विजय के अवतार थे? किस चीज के? जय हाँ विजय। हाँ 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 हाँ, यस यस। पहले अवतार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, फिर कंस और शिशुपाल बने, और उसके बाद उसके बाद उससे पहले क्या बने थे, और 3 अवतार हुए ना इनके। मतलब एक तो रावण और उसका कुंभकर्ण का हाँ, था। रावण और वो उनका जो भाई था कुंभकर्ण। रावण का। कुंभकर्ण। है। कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण, हाँ, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, और इधर कंस और शिशुपाल। तो अच्छा, और प्रभु जी दूसरा प्रश्न है कि श्लोक 15 में जैसे आया कि जो भी फीलिंग हम कृष्ण पे डायरेक्ट करता है, बीट लस्ट एंगर अफेक्शन, यस ही इज यस ग्रांटेड लिबरेशन। ये यस। सिर्फ जब कृष्ण ने अवतार लिया उसी समय एप्लीकेबल था, या ये अब कलयुग में, हमारे युग में भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल, भगवान अभी भी उपस्थित हैं भागवत के रूप में, अपने शब्दों के वाणी के रूप में उपस्थित हैं, बापू के रूप में नहीं है। लेकिन जो उनकी वाणी को फॉलो करेगा, तो वो भी बापू जितना ही समझ लो भगवान का संग कर रहा है। मतलब कोई अंतर नहीं, वाणी बल्कि ज्यादा और ज्यादा शक्तिशाली है वाणी, बापू से भी ज्यादा। तो जो भगवान की वाणी का संग करेगा, और भगवान के साथ इस वाणी को कैसे भी सुन ले, चाहे वो काम वासना से पूरित होके क्यों ना सुनता हूँ, इन गोपियों और भगवान के बीच में जो अभी रास लीला होगी, चाहे वो काम वासना से पूरित होके क्यों ना सुने, फिर भी उसका कल्याण होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा उसको। काम रोग से मुक्त हो जाएगा वो, भौतिकता से प्राकृत, उसकी उसका उसका अपराकृत देह उसी अनुपात में विकसित होना शुरू हो जाएगा। जो हमें सुन रहे हैं ना, ये कोई छोटा प्रसंग नहीं सुन रहे हम, ये बहुत ही हाईएस्ट प्रसंग है एक्चुअली ये भागवत का। ये उसके 5 प्राण है भागवत के, ये 5 अध्याय। हाँ, तो इससे बियॉन्ड कुछ है नहीं अब किसी भी शास्त्र में। और इसी पर्पस के लिए महर्षि वेद व्यास ने भागवत की रचना की थी। यही यही मुख्य उद्देश्य था। इन्हीं 5 अध्यायों को समझाने के लिए सारी भूमिका, इतनी बड़ी श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, पृष्ठभूमि बनाई गई पहले। आ, पहले तो भूमि को जोता गया, उसको उपजाऊ बनाया गया, ताकि इस रास, पंच रास अध्याय जो है, इसका बीज बोया जाए और अंकुरित हो जाए वो प्रेम भगवान के प्रति। जी तो, जी। प्रभु जी श्लोक 15 में ना, और फीलिंग्स के अलावा फियर इज ऑल्सो मेंशन्ड एज वन ऑफ द फीलिंग्स विच कैन बी डायरेक्टेड एट कृष्णा। तो ये फियर कैसे कंस डायरेक्ट करेंगे कंस कृष्णा पे? कंस फियर कैसे कंस करेंगे? अच्छा, कंस भय। कंस भगवान से कंस भय। भगवान से भय। कंस दिन रात कृष्ण को देखता था, शीशे में इधर उधर खाना खाता था। कृष्ण से भय था कि मैं, अरे मृत्यु के रूप में जन्म लिया है उसने मेरी। तो भय, और कंस तो एक उदाहरण है। एक और भी, और किसको भय रहता था कृष्ण से? अभी तो कंस ही समझ आ रहा है मुझे एक उदाहरण, भय से जब कृष्ण की ओर जाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि संसार के भय से हम कृष्ण की ओर भागते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम हाँ हाँ संसार के हाँ, भय से अगर कृष्ण भागे, वो भी इसमें काउंट होगा क्या? बिल्कुल काउंट होगा। बिल्कुल काउंट होगा। भगवान कहते हैं कि जो आर्त जन हैं, जो भयभीत हैं, वे भी मेरी शरण में आए तो मेरे मेरे मत में वो सुकृति जन हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना पार्थो, जना अ, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त दुखी मन से आए, आर्त मन से आए, भयभीत होके आए, किसी भी भावना से आए, मैं उसको स्वीकार करता हूं ऐसे भक्त को। कैसे भी करके मेरे से संबंध बना ले किसी तरह, बस अ, तो मुक्त कर दूंगा मैं उसको मृत्यु संसार से। यही है, यही यही भावना, चाहे कोई भौतिक इच्छा से क्यों ना आए। ऐसे ध्रुव महाराज भगवान की उपासना की भौतिक इच्छा को लेकर, अब भौतिक इच्छा को कि मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी, मुझे भी अपने पिता जितना उत्तान पाद, जितना बड़ा ऐश्वर्य चाहिए, मैं भी। तो उस भावना को लेकर भगवत प्राप्ति हो गई, देखो उनको। लेकिन अभी विमान आया नहीं लेने, भगवान ने स्पर्श किया, जब जाके पूर्ण रूप से वो जो इच्छा थी वो भी मुक्त हो गए, जब भगवान ने अपने शंख को उनके माथे से
स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज की वो इच्छा चली गई, पूर्ण रूप से चिन्मय हो गए अब ध्रुव महाराज। तो कोई भी इच्छा से युक्त होके आए, क्यों ना आए, भगवान के साथ आएगा, के संपर्क में आएगा तो शुद्ध होना ही है उसको। हरे कृष्ण।